Hello everyone, this is Dharmraj Khandekar, and now I am here to teach you a new poem of class 10th, poem number 2, Fire and Ice. This poem is written by a famous writer, poet of America, whose name is Robert Frost. He is well-known writer and poet as well. And in this poem, Fire and Ice, the poet is taking two example and telling that the world will destroy by fire and ice. There is a big contradiction between the two because fire symbolizes the desire, the excessive desire. The poet is saying that the earth will end due to the excess of desire, that is symbolized as fire. And he is also taking favor of this fire. And another thing, he is also taking the example of ice, that is symbolized as a hatred, hate. The poet is saying that if the people of the world will hate each other, the earth may, yeah, the earth will destroy by this also. Now, starting from the first line, I would like to read for you. Fire and ice. The poet is saying that some say the world will end in fire, some say in ice. यहाँ पर जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है वो फायर के द्वारा, मतलब एक्सेसिव ऑफ डिजायर, मतलब तीव्र इच्छा या अत्यधिक इच्छा के कारण समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं, जैसा कि पोइट यहाँ पे बता रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है वो आइस मतलब नफ़रत के द्वारा ख़त्म हो जाएगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पर इन लाइनों में, इन पंक्तियों में, इस स्टेंजा में ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने डिजायर मतलब इच्छा या तृष्णा का जो टेस्ट करा है या मैंने उसको समझा है या जिसके साथ में रहा हूँ, मतलब जो भी डिजायर है ये, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो मैं उन लोगों के साथ में हूँ, मैं उन लोगों का पक्षधर हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ये संसार फायर से ख़त्म होगा, मतलब अत्यधिक इच्छा से ख़त्म होगा। लेकिन सेकंड स्टेंजा में, विच आई विल रीड फॉर यू, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। लेकिन दूसरे स्टेंजा में, एंडिंग स्टेंजा में पोइट कह रहा है कि अगर इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, अगर इस अर्थ को, इस वर्ड को दो बार ख़त्म होना हो, पेरिस का मतलब होता है डाई, मतलब दो बार ख़त्म होना हो, आई थिंक, मैं समझता हूँ या मैं सोचता हूँ, आई नो एनफ ऑफ हेट, कि इसके लिए नफ़रत भी पर्याप्त है, सफिशिएंट है। टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, और यह कहना कि नफ़रत से, आइस मतलब नफ़रत से अगर संसार ख़त्म होता है तो इज ऑल्सो ग्रेट, यह भी पर्याप्त है, आइस भी पर्याप्त है। एंड वुड सफाइस, और ये जो नफ़रत है ये वर्ल्ड के, संसार के लोगों के ख़त्म होने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो ग्लोसरी में जो पेरिस आया है, इसका मतलब होता है मरना,
और ये जो सफिशिएंट आया है इसका मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त। ओके, अब इस पोइम का जो समरी है मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस शॉर्ट पोइम आउटलाइंस द फेमिलियर क्वेश्चन अबाउट द फेट ऑफ द वर्ल्ड। यह जो छोटी पोइम है इसके द्वारा ये काफ़ी चित परिचित एक क्वेश्चन है कि संसार के भाग्य में, वंडरिंग इफ़ इट इज़ मोर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉय बाई फायर और आइस, कि यह जो संसार है ये फायर के द्वारा ख़त्म होगा या फिर आइस के द्वारा ख़त्म होगा। फायर मीन्स, फायर का मतलब हो गया यहाँ पे इच्छा के द्वारा ख़त्म होगा, तृष्णा के द्वारा ख़त्म होगा, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा डिजायर है, एक दूसरे से कंपटीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा है, दूसरे को नीचा दिखा के या दूसरे को डिस्ट्रॉय करके लोग अपनी इच्छा को बढ़ावा देते हैं। और क्या ये संसार उस फायर से ख़त्म होगा या आइस, कि जैसा कि संसार में लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं तो नफ़रत के द्वारा ये संसार ख़त्म होगा। और ये दोनों ही पक्षों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर जो राइटर है, जो पोइट है हमारे, बताना चाह रहा है। पीपल आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिबेट, और जो लोग हैं संसार के इन दोनों ही पक्षों के बारे में वाद विवाद करते हैं। एंड Frost introduces the narrator to provide his personal take on the question of the end of the world। जो नरेटर है हमारे वो उसको पर्सनली लेते हैं, व्यक्तिगत रूप से लेते हुए इसके बारे में हमको बताते हैं। द नरेटर फर्स्ट कंक्लूड्स दैट द वर्ल्ड मस्ट एंड इन फायर, कि पहले तो वो बताते हैं कि ये संसार फायर के द्वारा, मतलब कि इच्छा के द्वारा, तीव्र इच्छा या अत्यधिक तृष्णा से ख़त्म होगा। आफ्टर कंसिडरिंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने अपना खुद का अनुभव ले रखा है इसमें, विद डिजायर एंड पेशन, तृष्णा का और पेशन यानी जुनून का। द इमोशन ऑफ फायर, ये जो दोनों ही जो फायर यानी कि अग्नि की भावनाएं हैं, जो इमोशंस है। येट आफ्टर कंसिडरिंग हिज एक्सपीरियंस विद आइस, लेकिन जब वो अपने दूसरे पक्ष को रखता है, आइस के बारे में वो बताता है कि जो लोगों में हेट्राड है, नफ़रत है, उसके बारे में अपने अनुभव को साझा करता है। द नरेटर एक्नोलेज दैट आइस वुड बी इक्वली डिस्ट्रक्टिव, कि यहाँ पर जितना हमारे यहाँ पे लोगों को तीव्र इच्छा के द्वारा एक दूसरे को समाप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार से ये जो हमारी आइस है, मतलब जो नफ़रत है, वो भी जो है उतनी ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव यानी उतनी ही ज़्यादा विनाशकारी हो सकती है। और अगर आपको ये मेरा जो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि आगे की जो पोइम, जो लेशन या जो ग्रामेटिकल जो चीज़ें होगी, जो एक्सप्लेन करी जाएगी मेरे द्वारा, उसका आपको नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा, जैसे ही मेरा यहाँ पे मैं यूट्यूब पे ये चीज़ें जो अपलोड करता हूँ। ओके, गुड नाइट।